और अपने आप को हमेशा शुक्रिया अदा करते रहिए परमात्मा का, सभी का शुक्रिया अदा करते रहिए। क्योंकि ये मत समझिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी लेग क्यों बंद होती है, मेरे संगी कोई ज्वाइन क्यों नहीं होता, मेरे टारगेट क्यों नहीं होता, मेरा ही कुछ क्यों नहीं होता। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, उनके सामने सुनोगे तो पता चलेगा। एक बंदा ऐसा था, वॉल्टर समरफोर्ड का नाम था। वॉल्टर समरफोर्ड को इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान माना जाता है। क्यों? इस बेचारे के ऊपर 3 बार आसमान से बिजली गिरी। कितनी बार? इसमें इसकी क्या गलती थी? और चौथी बार बिजली गिरने से इनकी डेथ हुई। और 1936 में इनकी कब्र के ऊपर भी 5वीं बार फिर गिर गई। आसमान से। परमात्मा ने बहुत कुछ नियामतों से नवाजा है हमको। अच्छे अप्लायंस दिए, अच्छे परिवार दिया, अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छी फैमिली दी, अच्छी बुद्धि दी, शरीर दिया, आंखें दी, दुनिया जहान को अचीव करने के लिए, जीतने के लिए बुद्धि दी, सब कुछ दिया, अच्छा अप्लायंस दिया, टीम दिया, ये दिया, वो दिया। और छोटा मोटा कुछ दिया है तो नज़र ना लगे, इसलिए छोटा मोटा उसमें तड़का डाल दिया है ना। और बढ़िया अचीव करिए और आगे बढ़िए और परमात्मा का धन्यवाद देते रहिए। सही है? देते रहेंगे? हाँ, दमदार तरीके से। और ध्यान रखना, 25-50-25 एक फॉर्मूला होता है। कोई भी बात आप बोलोगे उसको 25% लोग तुरंत समर्थन करेंगे। जी गुरुजी, बिल्कुल सही बोला गुरुजी, हाँ गुरुजी, ऐसा कर लेते हैं। 50% लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, करूं कि नहीं करूं, गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और 25% लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, तुरंत आपकी बात को तुरंत काट देंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है उसमें 25% लोग ऐसे होते हैं जो घोर सपोर्टर होते हैं, उसके अंधभक्त होते हैं। वो मरते मर जाएंगे लेकिन आप ही को वोट देंगे, किसी दूसरी पार्टी को वोट कभी जीवन में नहीं देंगे। क्या ये बात सही है? और 25% लोग ऐसे होते हैं जो मरते मर जाएंगे पर आपको जीवन में वोट नहीं देंगे कभी। कितना भी समझा लो, कितना भी बहला लो, फुसका लो, कुछ भी कर लो, वोट नहीं देगा। तो किसी भी नेता का ध्यान न ऊपर वाले 25% पे होता और न नीचे वाले 25 पे होता। वो खूब जानता है 25 को कुछ समझाना नहीं, ये तो देगा ही देगा मुझे, और दूसरे 25 को भी नहीं समझाना, क्योंकि ये मुझे मालूम है ये मर जाएगा पर देगा नहीं वोट मुझे। समझाना किसको है? 50% बीच वालों को। वो ये पूछते हैं हवा कहाँ की चल रही है। क्या पूछते हैं? हवा किधर की चल रही है, हैं? अनडिसाइडेड होते हैं। इसी में से जितना खींच लेंगे वही लाल किले पे झंडा फहरा देता है। आपके बिजनेस में भी ऐसे ही होगा। हमारे बिजनेस में 25% लोग तो आपके टाइगर रहते ही हैं ना, रहते नहीं रहते हैं। और 25% ऐसे होते हैं जिनको समझाना ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं है। उनके लिए कोई एलडीपी नहीं बनी दुनिया की जो समझा सके। तो ये एलडीपी किसके लिए हो रही है मालूम है? जो अपने मेन टाइगर हैं 25, उनके लिए नहीं हो रही। उसके लिए मास्टर जी को क्या समझाना है? मास्टर जी खड़े हुए हैं, इनको काहे की एलडीपी की जरूरत है? ये वैसे ही समझा हुआ है पहले से, ये मालूम है टाइगर है अपना, सो कोई एलडीपी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ 25% वो भी होंगे जिनके लिए एलडीपी नहीं हो रही। उसे खूब मालूम है ब्रह्मा जी भी आएंगे तो भी नहीं समझेगा ये। तो न इसके लिए ट्रेनिंग हो रही ऊपर वाले के लिए, न नीचे वाले के लिए हो रही। ये एलडीपी किसके लिए हो रही है? हाँ, हवा कहाँ की चल रही है ना, करूं कि नहीं करूं। और इनमें से जितने समझ गए उसी की तोती बोलनी, उसके सिर पे सजेगा क्राउन, है ना। तेरो तो ज्यादा कभी परेशान मत हो ना, 1-2 टांग खींचने वाले सबके संग रहते हैं, है ना। उसी घर में रहती थी, उसी राजमहल में रहती थी मंथरा, और उसी के चक्कर में उसने सारा कवाड़ा करा दिया। 1-8 सबको मिलता है, नजर ना लगे, इसलिए ज्यादा सुंदर हो जाएगा नहीं तो। इसलिए माँ भी क्या करती है, माँ अपनी आंख में से थोड़ा काजल चुराएगी और अपने लाल के लगा देगी, ऐसे ऐसे, मेरे बेटे को नजर न लगे, मेरा प्यारा बेटा। ऐसी भगवान क्या करता है? भगवान मेरा राजा बेटा, नजर न लगे, अपने आंख से काजल चुराएगा और लगा देगा, नजर ना लग जाए, है ना। इसलिए और ये हमारा टाइगर ऐसा है, वो नजर के काजल के चक्कर में मरा जा रहा है। इतना काला काजल, अरे तेरी ताकत बहुत बड़ी है, तेरे को नजर ना लगे इसलिए लगाइए। छोटी मोटी तो होनी चाहिए, होनी चाहिए।
तेरी जितनी लेग चलनी थी चल गई, अरे थोड़ी सी तो बची है, अरे लगा दे ताकत, हट। हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करना है तुम्हें, बहुत बड़ा काम करना है। यूनिवर्सल क्राउन मेंबर तुम्हारी डाउनलाइन में बनेंगे। Down, down. लो अंगद चाहिए, अंगद। ये जो कोई भी युद्ध को जीतने की ताकत रखते हैं, सही है, तैयार कर लो अपने आप को। नई रणभूमि से डरना नहीं है। छोटे मोटे चैलेंज हर जगह पर होते हैं। कोई क्लाइमेटिक चैलेंज होता है, नौकरी पेशा में हम लोग होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात वहाँ भी पड़ती है तो यहाँ भी पड़ेगी। और कोई और किसी को अदर कंपनी का चैलेंज आता है, नेचर का चैलेंज आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, रीजन प्रॉब्लम है, तो ये सारे लोग सारी चीज़ें क्या है, टैंक में शार्क का काम करती हैं। अगर मछलियों के पीछे शार्क होगी तो मछलियाँ दौड़ती रहेंगी। छोटा मोटा चैलेंज आता है, आपने कहानी सुन रखी होगी, शार्क टैंक में शार्क छोड़ दी जाती है तो जो टेस्ट है वो फ्रेश आएगा मछलियों का। छोटे मोटे चैलेंज हैं। और अदर कंपनी का चैलेंज, अदर किसी और चीज़ का चैलेंज कमज़ोर को डराता है, मजबूत को कभी नहीं डराता है। कभी भी किसको डराता है? वो भांप लेता है कौन कमज़ोर है, हैं? कौन पराक्रमी नहीं है, कौन कमज़ोर है, उसी को डराता है। मजबूत को तो 4400 वोल्टेज का करंट दूर से ही टनाटन कर देता है, उसको, उसके साथ फटक नहीं सकता है कोई भी। हर आदमी कमज़ोर को ढूंढता है, कमज़ोर को तलाशता है। कमज़ोर कड़ी कौन सी है? कोई भी किला कभी भी अगर ध्वस्त हुआ होगा तो कोई कमज़ोर ईंट की वजह से हुआ होगा। कभी भी कमज़ोर ईंट को तलाशा जाता है, कमज़ोर जगह कहाँ पर है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी चैलेंज है वो सिर्फ कमज़ोर पे हाथ डालता है। मजबूत आदमी के पास तो कोई फटकता भी नहीं आज तक, सही है। और कोई व्यक्ति अगर आपसे अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब आप साफ साफ जाहिर है कमज़ोर हो आप, या कमज़ोर नहीं भी हो, उसे शायद लग जा रहा है, उसे भ्रम हो गया है, और उसके भ्रम को दूर कर दो। उसने हाथ कहाँ पे डाला है। और छोटे मोटे चैलेंज होते हैं, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए दमदार तरीके के साथ में। लोगों के पास बहुत सारी असुविधाएं हैं। ये ब्रिटेन की सलवा हुसैन एक ऐसी महिला हैं जिनका दिल उनके शरीर में नहीं है। वो अपने कृत्रिम दिल को एक बैग में लेकर हमेशा अपने संग घूमती हैं। ये जो बैग है, इस बैग में उनका दिल रहता है और ये हमेशा परमानेंट इनके साथ रहता है। तो लोग इतने इतने बड़े चैलेंज के साथ जीवन को जीते हैं। हमारे बिजनेस में और हमारे व्यापार में और हमारी सारी चीज़ों में इतने बड़े चैलेंज नहीं हैं। इसलिए परमात्मा का हमेशा 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 शुक्रिया अदा करते रहिए, हमेशा शुक्रिया अदा करते रहिए। समुंदर की तरह बनिए, लगातार बहते रहना और तूफानों का मुकाबला करते रहना, सही है। ढेर सारे लोग हैं और ये ध्यान रखना है, कई बार ग्रेट लीडर्स जो होते हैं, किसान अनाज इतना उगाता है, चूहे भी खा जाएं और पक्षी भी खा जाएं, उसके बावजूद भी उसका धंधा हो जाए। किसान अपना काम करता रहता है, परमात्मा को शिकायत नहीं करता है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता भी रहेगा। इसलिए आगे बढ़िए। अगर एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, इफ इट इज नॉट ओके इट इज नॉट द एंड। सब कुछ अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर अभी अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब अभी अंत भी नहीं आया है, सही है। पिक्चर में सबको मालूम है हीरोइन हीरो को मिल ही जाती है, और अगर अभी तक नहीं मिली है पिक्चर एंड नहीं हुई, अभी तो इंटरवल ही हुआ है। आगे का भी देखना, चैप्टर बाकी है, चैप्टर बाकी है, अभी चैप्टर बाकी है, आगे का जरूर देखना। इसलिए परिवर्तन करना जरूरी है, ध्यान रखना। इसके अलावा अपने प्रोसेस में काम करिए, प्रोसेस में रहेंगे तो बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा, सही है। और मुझे मालूम है कि ये टीम बहुत दमदार टीम है, बहुत ही ऐतिहासिक काम करने के लिए तैयार है। मजबूती के साथ खड़े रहिए और अपना काम करते रहिए। इस 25 से सीख सकते हैं, ये काम है हमारा करने का, लगातार प्लान दिखाना, लगातार फॉलोअप करना, लगातार सेल क्लोज करना। परमात्मा ने इसके लिए ताकत दी है। अगर आपको मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, कंपनी दी है, डायमंड बनने का मौका दिया है, तो आपको चोंच भी दी होगी। इससे ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं हो ना आप, हैं? कमज़ोर तो नहीं हो ना, कमज़ोर नहीं है ना। और जितना सोच रहे हो उतने कमज़ोर नहीं है, ठीक है। हिला दो, हाथी की माफिक बनो। किसकी माफिक? हाथी 24 घंटों में मात्र 4-5 घंटे सोता है। कितना? और जंगल थर्राता है उसके मारे, हैं?
आते के माफिक बनना है। किसकी माफिक? हाँ, और काम और टारगेट के लिए इतना काम करना है, सेल इतनी क्लोज करने, नंबर 1 से नीचे समझौता नहीं। और काम करते करते चाहे पैंट खिसक जाए, लेकिन चिंता नहीं करनी, साला जीतने के बाद ही रुकना है। ठीक है, जीतने से पहले रुकना नहीं है, और जीत जाए तो कर लेना जो सही करना है। चड्डी बड्डी जो सही करने बाद में करते रहना, अभी सीधे लग जाओ भी काम पर। ठीक है जी, शुरुआत करते हो तो कोई न तालियां बजाने वाला होगा न पूछने वाला होगा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन जब अंत होगा तो तालियों की गूंज ऐसे ही गूंजेगी, हैं? पूरा स्टेडियम छोटा पड़ जाएगा, लेकिन इसके बीच का जो फासला है वो तय करना बाकी है, तय करना बाकी, वो करना ही पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना? और बढ़िया से, और इतना फासला तय करना है, मी गोइंग टू विजिट दैट टीचर हु सेड मी यू विल बी नथिंग इन लाइफ। मैं उस टीचर के घर पे जा रहा हूं आज, जिसने मुझे बोला था तू साले कुछ नहीं कर पाएगा, आज उसके घर पे जा रहा हूं। और कौन कौन ये सफर तय करेगा, मैं आज उसके घर पे जा रहा हूं मिठाई का डब्बा लेने के लिए, जिसने बोला था कि तू, तेरे बस की बात नहीं है। गाड़ी ऐसी ही होगी और रोड भी शायद ऐसी ही होगी, लेकिन मिठाई का डब्बा सबसे महंगा होगा गाड़ी के अंदर। बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। तैयार हो जाओ, वक्त, घड़ी और लम्हा सब कुछ आने वाला है। तैयार हो आप लोग? और द डे विल कम, कि आने वाले टाइम में यही जलवा देखने के लिए मिलेगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, जो भी ड्रीम देखे हैं सब भर लेना, आज इंतजाम है, इसको लेके जाना, इसको लेके जाना, जैसे मिले वैसे लेके जाना, माथे से लगा के, जैसे मिले वैसे लेके ले जाना। ये डायरी अपने सपनों को भरने के लिए इसको लेके जाना, जैसे मिले वैसे लेके जाना। और ये सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है कि आपने 3 दिन में मुट्ठी बांधी है एक बार, क्योंकि आदमी भूलता बहुत जल्दी है। आदमी को ऊपर वाले ने भूलने की बीमारी दी है, वो जल्दी भूल जाता है, संकल्प भी भूल जाता है। इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको याद दिलाएगा कि तुमने मुट्ठी बांधी है। जब जब इसको देखोगे ये आपको याद दिलाएगा, मुट्ठी बांधी है शेर, तुमने मुट्ठी बांधी है शेर, ये आपको याद दिलाएगा। इसको छुपा के मत रख देना, इसको वहां रखना जहां से 24 घंटा याद दिलाता रहे, ये याद दिलाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत तगड़ा जबरदस्त तरीके से आज आपने पूरा इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए पूरा भरपूर सहयोग दिया। बैच बहुत सारे हुए हैं, ऐसे दमदार बैच कभी नहीं हुआ। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमात्मा से, उस ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसी टीम हर जन्म में मिले। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपने सपना देखा है, चाहे डायमंड बनने का, चाहे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का, वो सपना पूरा करने की आपको ताकत दे, शक्ति दे। और जो भी आप चाहते हो आपके जीवन में, वो सारे रिवार्ड, सारे अवार्ड आपको मिलें। ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के दिलों में राज करने वाले एक ऐसे युवा हीरो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आन बान शान, एक ऐसे दमदार लेजेंड को मैं इनवाइट करना चाहता हूं, ताकि इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर ग्रेट लीडर मिस्टर जसवीर सिंह ऑन द स्टेज। जोश, तालियां। Down, down.